हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये रीडिंग आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 3 महीने की रीडिंग है। 3 महीने का मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। मेष राशि, जो लोग रिलेशनशिप में है किसी के साथ वो भी, नो कॉन्टैक्ट वाले भी और शादीशुदा लोग भी, तो सभी के लिए रीडिंग बनी है। और ये रीडिंग मैं 3 महीने की इसलिए डाल रही हूँ कि अगर आपको लाइफ का कोई बड़ा फैसला लेना है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो 3 महीने का आपको एक रफ आइडिया दे दूँगी कि लव लाइफ कैसी जाएगी, तो आप उसके बेसिस पे कोई डिसीजन ले लेना। और वैसे भी ये साल ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा चलो 3 महीने की एक बार इकट्ठी बना देती हूँ ताकि आप लोग रीडिंग देख लें। एंड मंथली रीडिंग जो मैं हमेशा डालती हूँ वो मैं डालती रहूँगी। महीने महीने की जो अक्टूबर की, नवंबर, दिसंबर की, वो अलग अलग से आएंगी, लेकिन ये 3 महीने की इकट्ठी है। और मेष राशि, यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, पार्टनर की फीलिंग्स और आप दोनों के रिलेशनशिप में पीछे क्या कुछ हुआ या अभी क्या कुछ चल रहा है वो हम चेक करेंगे। फिर मैं बताऊंगी उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। एरीज, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर चीज़ें कैसी रही हैं, क्या कुछ हुआ है, इनकी फीलिंग्स और एनर्जीज क्या है, दोनों की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, वो चेक करते हैं। एरीज मेष राशि, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स मेष राशि, करंट सिचुएशंस क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में करंटली क्या चल रहा है, चीज़ें कैसी चल रही हैं, फीलिंग्स, एनर्जीज क्या है, करेज। ये आप दोनों की इकट्ठी निकाल रही है एनर्जीज में, मतलब आपके और आपके पार्टनर की इकट्ठी, क्योंकि अगर मैं सिंगल सिंगल निकालूंगी तो रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में करंटली क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं, गैस लाइटिंग, पिकी, ना बैड इंटेंशंस। ओके, देखिए मेष राशि, आप लोगों की रीडिंग में मुझे ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें स्लो ही दिख रही हैं मुझे। या तो पहले चल रही हैं स्लो, काफ़ी टाइम से धीरे धीरे चल रहा है रिलेशनशिप, या बिल्कुल रुका हुआ है, या स्टक हुआ या स्लो चल रही हैं चीज़ें, या अभी भी ऐसी ही सिचुएशंस दिख रही हैं मुझे कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा। जितनी तेज़ी से आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो और जितनी स्पीड मेंटेन करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, चीज़ें उस हिसाब से स्लो दिख रही हैं, एक स्पीड मेंटेन नहीं हो रही, ये मुझे दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ चलता आ रहा है, क्योंकि देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, करेज के कार्ड है, गैस लाइटिंग के कार्ड है। ये सारे कार्ड बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को चाहते हो आगे बढ़ाना, बहुत तेज़ी से चाहते हो कि इसमें आगे बढ़ें, लेकिन उतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं, कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, या पहले हुई हैं कुछ चीज़ें लेट या डिले। और आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा इम्पल्सिव भी रहा, यानी कि जल्दबाजी भी किसी चीज़ के लिए की, लेकिन आप दोनों में से किसी एक इंसान का मुझे लग रहा है वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं रहा मेष राशि, या तो आपका या आपके पार्टनर का। या जैसे होता है ना कि गुस्सा करना, एग्रेसिव एनर्जीज रहनी, अगर कोई गलती होगी तो अपनी गलती का मतलब जो होता है, अपनी गलती का जो ब्लेम होता है वो दूसरे के ऊपर थोप देना कि भी हमारी तो कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ इस रिलेशनशिप में सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। तो कुछ या तो एनर्जीज ऐसी सी रही हैं इस रिलेशनशिप में, या तो आपकी मेष राशि या आपके पार्टनर की। अगर आपने कोई गलती की तो हो सकता है आपने अपने पार्टनर के ऊपर थोप दिया हो कि भी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है, या आपके पार्टनर ने आपके ऊपर अपनी गलतियों थोप दी। मतलब जैसे होता है ब्लेम करना, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देना कि भी इस रिलेशनशिप में। और थोड़ा सा कुछ इश्यूज रहे हैं, आर्गूमेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। बट एक रिलेशनशिप में जिस हिसाब से एक करेज के साथ चीज़ों को डील करने की कोशिश की है बहुत ज़्यादा, जैसे है कि ना, जैसे विल पावर के साथ, हिम्मत के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ
चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील करने की या तो कोशिश की है मेष राशि, आपने बहुत हिम्मत के साथ चीज़ों को डील किया, बट उस हिसाब से चीज़ें वर्कआउट हुई नहीं है इस रिलेशनशिप में। यानी कि ज़रूरी नहीं करेज का कार्ड आपके लिए हो सकता है आपके पार्टनर का हो, क्योंकि मैंने तो आप दोनों के इकट्ठे ही निकाले हैं। मैंने ये इसलिए निकाले कि ये आपकी एनर्जीज भी हैं पार्टनर की। अब आप लोग मुझे ये मत बोलना नीचे कि आप क्लियर बताओ कि किसकी एनर्जीज हैं। देखिए, अगर आपकी एनर्जीज आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये चीज़ तो आपके साथ लागू हो रही है जो मैं बता रही हूँ। जो चीज़ आपके साथ मैच नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि ये ऐसी तो मेरे साथ नहीं हुई है, फिर वो पार्टनर की है। बस सिंपल 2 लोगों की रीडिंग है ये बनाई हुई मैंने। चीज़ों को या तो करेज के साथ डील किया, लेकिन उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, या आपको लग रहा था कि बहुत हिम्मत चाहिए इस रिलेशनशिप को डील करने के लिए, बहुत करेज दिखाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी तभी कुछ होगा। शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए मेष राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को। बट मुझे चीज़ें यही दिख रही हैं कि चीज़ें बहुत इस आप दोनों के हो सकता है रिलेशनशिप चल रहा होगा किसी लेवल पे, बट एकदम से चीज़ें मुझे लग रहा है स्टक हुई हैं। जिस हिसाब से आप लोग हो सकता है ट्रैवल करके मिलना चाहते थे, हो सकता है ट्रैवल प्लान लेट हुए, डिले हुए, या आप लोग अभी भी मुझे स्टक ही दिख रहे हो। यानी कि अगर आप लोग मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप लोग रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आप लोग प्रॉपर तरीके से आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो मेष राशि, ये भी लग रहा है मुझे। और कहीं न कहीं मुझे ये भी दिख रहा है अभी किसी लेवल पे हो सकता है या तो आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया। हो सकता है ये ज़्यादा मुझे थोड़ा पहले का समय दिख रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं ये करंट सिचुएशन की है। ये जिस दिन मैं रीडिंग अपलोड करूँगी उस दिन की होगी ये करंट सिचुएशन। उस दिन की नहीं, मतलब उस महीने की अक्टूबर तक से, यानी कि अक्टूबर की तो मैं बताऊँगी अभी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की वो कार्ड अलग होंगे। जब ये रीडिंग अपलोड हो जाएगी उस दिन से लेकर और अक्टूबर जब नहीं स्टार्ट होगा ये वाले कार्ड, तब तक के लिए करंट सिचुएशन के लिए, या कुछ एक 15-20 दिन आगे पीछे होगा। ये मुझे थोड़ा सा पीछे का दिख रहा है कि कुछ टाइम से चीज़ें स्लो चल रही है, और मुझे लग रहा है कि या तो आपने अपने पार्टनर को कोई रिजेक्शन दी, या आपके पार्टनर ने आपको कोई रिजेक्शन दी, या आपने कोई रिजेक्शन दी। जैसे कोई दरवाज़ा बंद किया, या आपने ब्लॉक किया अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया। अब ये 2 चीज़ें मैं बोल रही हूँ। अब इसका मतलब सिंपल है, हो सकता है अगर आपने ब्लॉक किया तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि हाँ, भी आपने तो ब्लॉक किया था। अगर आपको लग रहा है आपने ब्लॉक नहीं किया तो इसका मतलब आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया। अब ब्लॉक करने का तो हो सकता है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ब्लॉक किया। अगर वहाँ पे नहीं ब्लॉक किया तो जैसे होता ना कि अपने दिल पे ताला लगा देना, रिलेशनशिप में खुल के नहीं आना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, और एक अकेलापन फ़ील किया, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। और किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन दी, जैसे होता आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला तो उन्होंने मना कर दिया, या फिर आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला, आपने मना कर दिया। तो एक रिजेक्शन सी आप लोगों ने एक-दूसरे को या तो दी है या किसी एक इंसान ने दी है उतना, जिसके कारण एक अकेलापन फ़ील किया। और मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा पिकी रहा है इस रिलेशनशिप में। ये मुझे थोड़ा-सा पहले का टाइम दिख रहा है मेष राशि, 5-6 महीने का, या कुछ 7-8 महीने का हो सकता रहे। टाइम एग्जैक्ट नहीं होगा, ये थोड़ा-सा 1-2 महीने आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा पास्ट दिख रहा है, ये करंट दिख रहा है मुझे अभी। और मुझे ये दिख रहा है आप दोनों में से एक इंसान या तो पिकी है अभी भी, या फिर रहा। पिकी का तो होता है जैसे चूज़ी, डिसीज़न नहीं ले पाना, अपने लिए ऑप्शंस, चॉइसेस को एक्सप्लोर करना, अपने बारे में और 1-2 चीज़ें रखना कि जैसे आप कौन-सी चीज़ अच्छी है, कौन-सी चीज़ बेटर है मेष राशि। या तो आपने अपने पार्टनर को लेकर प्रॉपर तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मना किया, आप चूज़ी थे, आप अपने लिए ऑप्शंस, चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे थे। कोई 2 चीज़ें थी आपकी ज़िंदगी में, या कोई 2 इंसान थे, या करियर था, एक तरफ फैमिली थी, या कोई और इंसान जिसमें आप चूज़ी थे कि किसको चूज़ करें, पार्टनर को रखें या किसी और को रखें, पार्टनर से बात करें या किसी और से बात करें। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर चूज़ी थे, भी वो उनके लिए करियर था, या आप एक तरफ थे, या कोई और इंसान था, या फैमिली थी। तो एक चूज़ी वाली एनर्जीज़ रही, यानी कि अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे थे कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, उसी को चूज़ करना चाहते थे। शायद इसीलिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में उतना 100% नहीं दिया, अभी ये नहीं दिया, या कुछ महीने पहले ऐसा रहा होगा, 1-2 महीने पहले या 4-5 महीने पहले। लेकिन फिर भी आप लोगों ने सब्र पेशेंस बहुत ज़्यादा रखा मेष राशि। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर जैसे रिजेक्शन दी, अवॉइड किया, इग्नोर किया, ब्लॉक किया। अब ब्लॉक किया का मतलब ये नहीं कि सारे मेष राशि वालों ने ब्लॉक कर दिए, कुछ लोगों को हो सकता है ब्लॉक किया। अब कुछ लोगों ने ब्लॉक नहीं किया तो अवॉइड, इग्नोर किया। अगर अवॉइड, इग्नोर नहीं किया तो हो सकता है किसी चीज़ के लिए मना कर दिया। आप लोगों को लगा कि हमें तो रिजेक्शन मिल गई है, हमें तो पार्टनर ने मना कर दिया है, हमारी तो इंसल्ट हो गई है, तो वो भी चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए वो होंगी। लेकिन पेशेंस, सब्र बहुत रखा। चीज़ें जिस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही थी, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी, फिर भी आप दोनों या किसी एक इंसान ने इस रिलेशनशिप के लिए सब्र रखा, पेशेंस रखा, वेट किया कि भी कोई बात नहीं,
जैसे चल रहा है चलने दो, शायद आगे जाके कुछ हो जाए, लेकिन बहुत इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ा या अभी भी मुझे लग रहा है कर रहे हो। देखिए यहाँ पे अभी जो बिल्कुल करंट सिचुएशंस दिख रही है ना, ये करंट सिचुएशंस है, ये मुझे कुछ महीने पहले की चीज़ें दिख रही हैं जो मैंने ये एक्सप्लेन की हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी 15-20 दिन पहले भी हो सकती हैं ये चीज़ें, क्योंकि देखिए टाइम मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ मेष राशि, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इतने सारे लोग रीडिंग देखते हैं, सबके लिए एक एक चीज़ बताना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रहेगा यही, टाइम आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सी चीज़ कितने टाइम पहले हुई है। कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता देना कि जो जो मैं बता रही हूँ कि कब कब ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं। और देखिए अभी मुझे बिल्कुल हाल फिलहाल मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में से एक इंसान ने ना पॉज लिया हुआ है, या आपका रिलेशनशिप अभी भी मुझे स्लो ही दिख रहा है, यानी कि आप लोग उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, उतनी बातचीत नहीं कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो कि करना क्या है फ्यूचर में, कि इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, या फिर जैसे होता है ना कि आप लोगों को लग रहा है कि अभी और वेट करें या इंतज़ार करें या ना करें, क्योंकि हमने देखा पीछे आप दोनों या किसी एक इंसान ने काफ़ी इंतज़ार भी किया किसी चीज़ के लिए। अभी आप लोगों को अपना माइंड थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अभी आप लोगों को लग रहा है अभी अब और इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वेट करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं का प्लानिंग, एक सोच, गहरी सोच में आप दोनों या कोई एक इंसान मुझे रहता हुआ दिख रहा है अभी, और यही प्लानिंग चल रही है दिमाग में कि अब इस रिलेशनशिप में और वक़्त देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, या मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे। कुछ वैसी सी गहरी सोच रहती हुई दिख रही है, और एक प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हो, एक बहुत गहरी सोच में मुझे दिख रही हो, किसी चीज़ की प्लानिंग चलती हुई दिख रही है दिमाग में, और प्लानिंग यही है कि इस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। इस रिलेशनशिप में आप लोगों को अच्छा समय बिताया पीछे पार्टनर के साथ, या बुरा समय रहा, आप लोगों ने जो वेट किया कुछ मिला उसमें या नहीं मिला, वो ही एक प्लानिंग करके, एक कैलकुलेशन करके उसी के बेस पे कोई बड़ा फैसला लेना है, और वो फैसला यही लेना चाहते हो कि अब रिलेशनशिप में समय दें या मूव ऑन करें। उसी को लेकर एक गहरी सोच में रहते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा बातचीत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, और आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें क्लियर ही नहीं है। या तो आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है मेष राशि, या आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि चीज़ें ना इस रिलेशनशिप में जो हो रही हैं वो एक्चुअल में क्लैरिटी नहीं हो रही है वहाँ पे। बैड इंटेंशंस और प्रोजेक्शंस के कार्ड यही बोलते हैं कि या तो आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं, आप सीरियस नहीं हो रिलेशनशिप में मेष राशि, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर के इंटेंशंस आपको लेकर सीरियस नहीं है, वो सही नहीं इंसान नहीं है, उनके इरादे सही नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, वो जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। और प्रोजेक्शन का कार्ड भी यही बोलता है कि आप लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियर देख ही नहीं पा रहे हो, चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो, सच से वाकिफ नहीं हो कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, सच क्या है। हो सकता है आपने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली है मेष राशि अपने पार्टनर के बारे में, अब वो सोच, वो इमेज, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन ये कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर हो सकता है वैसे नहीं है। अगर आप उनके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हो तो वो उतने अच्छे नहीं हैं, और अगर आप उनके बारे में बहुत बुरा सोच रहे हो तो उतने बुरे भी नहीं है। यानी कि आप ही सच से वाकिफ नहीं हो मेष राशि, आपको समझ ही नहीं लग रहा कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, सच क्या है। या हो सकता है आपके पार्टनर सच से वाकिफ नहीं है, वो अगर आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं तो हो सकता है आप उतने अच्छे नहीं हो, आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप चीज़ों को छुपा रहे हो। या फिर अगर आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत बुरा सोचते हैं तो हो सकता है आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो रही हैं आप दोनों को, और इसी कारण से अब आप लोगों को एक फैसला लेना है, क्योंकि पीछे का एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है उतना अच्छा नहीं रहा मेष राशि आप दोनों के रिलेशनशिप में। और इसी कारण से अब आप लोगों को एक गहरी सोच में रहना पड़ रहा है कि अब आपको फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, रहना है, मूव ऑन करना है, कि वेट करनी है, कि जैसे चीज़ें चल रही है चलने दे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेंशंस प्योर नहीं है किसी एक इंसान के, इरादे सही नहीं है, और सच से वाकिफ नहीं हो आप दोनों इस रिलेशनशिप में कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, सच क्या है। एक जो इमेज बना ली है ना, एक दिमाग में सोच बना ली, उसी के बेसिस पे कुछ चीज़ों को अभी मुझे लग रहा है डील करते हुए दिख रहे हो, लेकिन अपने आप को एक साइड पे अकेला रखे एक प्लानिंग जरूर चलती हुई दिख रही है कि अब भाई वक्त आ गया फैसला लेने का, और उसी की एक प्लानिंग आप लोगों के दिमाग में मुझे चल रही है मेष राशि। वही चीज़ें आप लोगों के बीच में मुझे रहती हुई दिख रही हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू दिया मेष राशि, और इसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ मैच होंगी, कुछ नहीं होंगी, क्योंकि चीज़ें तो मैच होगी, लेकिन एक एक चीज़ एग्जैक्ट मैच इसलिए नहीं होती क्योंकि मैंने सभी लोगों की रीडिंग को कवर करना होता है इसमें। अगर मैं एक दो चीज़ें बताऊंगी तो बाकी लोगों के साथ मैच नहीं होंगी, क्योंकि कार्ड के मतलब बहुत सारे निकलते हैं। तो
इस हिसाब से चीज़ें हैं जो अगर आपके साथ एक दो चीज़ें भी मैच हो रही हैं ना, तो ये चीज़ें आप आगे देख लेना अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपका कैसा रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक मैच हो जाती है रीडिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, हो जाती है। और चलिए अब देख लेते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर एरीज मेष राशि वालों का कैसा रहेगा उनके पार्टनर के साथ, वो देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स मेष राशि, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। वन नाइट स्टैंड, लोनलीनेस। बाकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रीडिंग के बाद मैं अक्टूबर के पूरे महीने की रीडिंग भी डालूंगी, नवंबर की भी डालूंगी, दिसंबर की अलग से डालूंगी, वो अलग अलग होंगी। ये 3 महीने का जस्ट मैंने सोचा चलो भी साल ख़त्म हो रहा है, आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोगों को डिसीजंस भी लेने होते हैं, कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने बना दी रीडिंग। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 एरीज मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। फ्रेंडलीनेस, possibilities, clinging to the past। देखिए मेष राशि, देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पे ना चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिख रही कि एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही है, वो चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। चीज़ें मुझे धीरे धीरे स्लो ही दिख रही हैं, जैसे कि पहले भी स्लो, अभी मैंने करंट सिचुएशन भी बताई थी, वो भी मुझे स्लो ही दिख रही हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी कुछ ऐसा ही रहता वो दिख रहा है। देखिए ये रीडिंग है ना एक आपको रफ आइडिया देने के लिए, इसमें यहाँ पे ये नहीं मैं बता रही हूँ कि आप लोगों का शादी होगी नहीं होगी, रिकन्सिलेशन पैचअप, हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि ऐसा ऐसा जाएगा, ये आइडिया से आपको पता चलेगा कि ये कुछ होने वाला है, तो उस हिसाब से आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना पहले ही, कि बाद में आप लोग हर्ट मत हो जाना कि अरे यार ऐसे हो गया, ये महीना ऐसे आया। एक आइडिया दे रही हूँ आपको, जब मंथली रीडिंग आएगी वो ज़्यादा डिटेल में होगी और यहाँ से मैं आउटकम निकालूंगी बाद में, उससे और ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। देखिए अक्टूबर के महीने में वन नाइट स्टैंड, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत कम लोगों के लिए, ये जो सबसे पहले चीज़ बताने लगी हूँ, ये सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में, मैं बार बार बोल रही हूँ अपने पार्टनर के ऊपर डाउट मत करने लग जाना, अब दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है इस रिलेशनशिप के अलावा किसी और के साथ या तो फिजिकल हुआ है, किसी के साथ बातचीत की है, किसी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, या तो मेष राशि आप ऐसा हुए हो, आपके पार्टनर के अलावा किसी और से आपने बातचीत की, फिजिकल हुए, या एक अट्रैक्शन महसूस की, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपने फील किया, या फिर आप नहीं हो, अगर आपको लग रहा है आप नहीं हो तो पार्टनर लग रहा है मुझे। अब ये सबके लिए नहीं है, मैं कुछ परसेंट लोगों के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं है ये चीज़ कुछ, या फिर आपके पार्टनर थोड़ा सा सीरियस नहीं हुए और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए। अक्टूबर के महीने का बोल रही हूँ, अगर आपको डाउट है तो हो सकता है ये सच हो उनके लिए। अगर आपको डाउट नहीं है और आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है पार्टनर के बीच में और आपके बीच में, तो ये चीज़ आपके साथ मैच नहीं होगी। फिर आपके साथ ये मैच होंगी चीज़ें कि इस रिलेशनशिप में आप हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि पार्टनर, देखिए रिलेशनशिप के ऊपर ना डिपेंडेंसी सी रहती हुई दिख रही है मेष राशि, यानी कि जैसे छोड़ना तो चाहते हो पार्टनर को, सिंगल रहने के ऊपर तो फोकस कर रहे हो, लेकिन सिंगल रह नहीं पा रहे हो, डिपेंडेंसी हो रही है, और कहीं ना कहीं फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार बहुत ज़्यादा एक दूसरे को करते हुए दिख रहे हो। एक रिकन्सिलेशन पैचअप, अगर रिकन्सिलेशन का मतलब अगर इश्यूज चल रही हैं, बात नहीं हो रही थी तो रिकन्सिलेशन चाहते हुए दिख रहे हो, अगर ऑलरेडी बात हो रही है तो मिलना चाहते हो, कोई सेलिब्रेशन गेट टुगेदर करना चाहते हो, समय बिताना चाहते हो, कहीं डेट पे जाना चाहते हो, और हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो आप दोनों का मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, एक बॉन्डिंग चाहते हो कि हमेशा के लिए बनी रहे। कोशिश ऐसे कर रहे हो कि जैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिंगल भी रह लेंगे, अगर रिलेशनशिप में नहीं आना तो कोई बात नहीं, हम मर नहीं रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं मेष राशि।
आप शो ऐसे कर रहे हो, आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को शायद शो ऐसे कर रहे हो कि जैसे ना डिपेंडेंट नहीं है। अगर बात कर रहे हैं रिलेशनशिप में पार्टनर या आप, तो ठीक है, नहीं कर रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, आप लोगों को ज़रूरत है पार्टनर की। आप उनके बिना शायद नहीं रह सकते हो सकता है आपका उनसे बात करने का मन कर रहा है, उनसे मिलने का मन कर रहा है और रिकंसिलिएशन करने का मन कर रहा है, उनसे कनेक्ट करने का मन कर रहा है, रिलेशनशिप में वापस आने का मन कर रहा है। मतलब या तो आपकी ऐसी एनर्जीज हो रही है या पार्टनर की, एक सिंगलहुड के ऊपर फोकस तो कर रहे हो कि भी हम रह लेंगे, लेकिन नहीं रह पा रहे हो। और कहीं बट मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। या फिर देखिए इस रिलेशनशिप में चीज़ें तो चाहते हो, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन कमिटमेंट वगैरह के बंधन में आप दोनों में से कोई एक नहीं बंधना चाहता, ये भी चीज़ें मुझे नजर आ रही हैं। यानी कि रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। एक तो देखा मैंने बताया कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आपस में महसूस कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है वन नाइट स्टैंड का मतलब कि भी आप दोनों में से कोई एक ऐसा नहीं, इस रिलेशनशिप में शायद सीरियस नहीं है, रिलेशनशिप को कैजुअल रख रहा है, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहा, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहा, शादी के बारे में नहीं सोच रहा। कुछ एक कमिटमेंट का मतलब हमेशा शादी ही नहीं होती है, बहुत सारे लोग होंगे, शादीशुदा लोग भी होंगे। वहाँ पे कमिटमेंट का मतलब होता है कि भले ही शादी नहीं करेंगे लेकिन एक दूसरे के लिए फेयर है, एक दूसरे के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे कुछ वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान उतना फेयर नहीं है, उतना ट्रू नहीं है, या फिर कमिटमेंट नहीं देना चाहता, लॉन्ग टर्म नहीं चाहता, रिलेशनशिप चाहता है बट फ्यूचर के बारे में शायद नहीं सोचता, वो दिख रहा है अक्टूबर के महीने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में कोशिश कर रहे हो एक दूसरे से अलग रहने की, सिंगल रहने की, कम बात करने की, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। डिपेंडेंसी हो रही है, चाहे किसी चीज़ की, जैसे होता है ना कि पार्टनर की ज़रूरत है किसी भी तरीके से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से ज़रूरत या तो आपको महसूस हो रही है अपने पार्टनर की, या आपके पार्टनर को आपकी हो रही है, वो चीज़ें दिख रही हैं। कि एक फ्रेंडलीनेस का कार्ड यही बोलता है, एक दूसरे से मिलना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो और रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो। और नवंबर के महीने में क्या चीज़ें रहेंगी? नवंबर के महीने में मुझे यही दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ देखते हुए दिख रही हो कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को बेटर किया जा सकता है। जैसे पॉसिबिलिटी होती है ना, हम हल ढूँढते हैं, सॉल्यूशन ढूँढते हैं कि अगर एक चीज़ ट्राई नहीं करती तो हम दूसरा तरीका ढूँढते हैं कि ये तरीके से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इस तरीके से कर सकते हैं कुछ। तो वो चीज़ें आप दोनों या कोई एक इंसान मुझे करता हुआ दिख रहा है, अलग-अलग सॉल्यूशंस देखता हुआ दिख रहा है, अलग-अलग हल देख रहे हो कि भी कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस है। देखिए दिमाग में ये सारी चीज़ें चलेंगी नवंबर के महीने में, लेकिन उस डायरेक्शन में मुझे लग नहीं रहा कि उतने एक्शंस ले रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लोनलीनेस के कार्ड है। तो देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि या यहाँ पे मुझे नवंबर के महीने में एक अकेलापन सा फील करते हुए दिख रहे हो मेष राशि। उस हिसाब से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो जिस हिसाब से लेने चाहिए। एक्शन इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जिस हिसाब से बात करनी चाहिए, जिस हिसाब से कॉल या मैसेज करना चाहिए, जिस हिसाब से कम्युनिकेशन करनी चाहिए, उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। थोड़ी सी जोश की कमी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है उतना जोश नहीं आ रहा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ों को डील करें। चीज़ों को समझने के ऊपर ज़्यादा फोकस है, अंडरस्टैंड करने के ऊपर ज़्यादा फोकस है। बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे हो, एक अकेलापन फील कर रहे हो। और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक इंसान के हेल्थ इश्यूज हो सकता है मेष राशि रहे हों, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, या पहले भी, या तो आपके या आपके पार्टनर के। अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, अपनी हेल्थ को ज़्यादा बेटर करने के ऊपर फोकस है, रेस्ट करना चाहते हो इसलिए एक्शंस नहीं ले रहे हो, या फिर इस रिलेशनशिप में उतना जोश, उतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़े, एक अकेलापन सा फील करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी क्योंकि उतनी बात मुझे लग रहा नहीं कर रहे हो। देखिए चीज़ों को बेटर करना चाहते हो सकता है कोशिश है, लेकिन उस हिसाब से चीज़ें शायद वर्कआउट नहीं हो रही है मेष राशि नवंबर के महीने में। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि बात नहीं हो रही, ब्रेकअप हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रही। मैं जस्ट आपको एनर्जीज बता रही हूँ। हो सकता है बात हो रही है लेकिन कम बात हो रही है, लेकिन उतनी बात नहीं हो रही है जितना आप लोग करना चाहते हो। चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, उस हिसाब से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अक्टूबर के महीने में ये कोशिश है कि भी इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कर रहे हो, भी अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, भी हम अकेले रहेंगे, सेल्फ लव करेंगे, बिना पार्टनर के भी रहेंगे, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। यानी कि मुड़ मुड़ के पार्टनर की तरफ आने का मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है, रिलेशनशिप में जाने का मन कर रहा है, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा सा सीरियस नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर। दिसंबर के महीने में मुझे कन्फ्यूजन रहता हुआ दिख रहा है
चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके पार्टनर, यानी कि फोकस नहीं दिख रहा कि भी करें क्या इस रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना, पॉसिबिलिटी थी, आप लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे थे, एक चीज़ काम नहीं कर रही तो दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, अभी चलो ये काम करेगी, अगर वो ट्राई कर रहे थे दूसरी चीज़ तो तीसरी चीज़ ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बना हुआ है आपका माइंड। आप या तो आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहा है दिसंबर के महीने में, यानी कि रिलेशनशिप के अलावा किसी से बात कर रहा है, या अपने लिए और लोग देख रहा है, वो चीज़ें हैं। या फिर इस रिलेशनशिप में एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, जैसे होता है ना कि माइंड फोकस नहीं है कि एक्चुअल में फाइनल क्या सोचना चाहिए और सोच के डिसीजन क्या लेना चाहिए, डिसीजन लेने के बाद क्या एक्शन लेना चाहिए, वो चीज़ें कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट कर रही है। कभी आप लोगों को एक चीज़ अच्छी लग रही है, आप लोगों को लग रहा है कि ये कर लेंगे, ये चीज़ अब फाइनल है, यही करेंगे, फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं, रहने दो, वो दूसरी चीज़ करेंगे। अब वो कुछ भी हो सकती है। तो एक ना फोकस नहीं है, कभी एक चीज़ सही लगती है, फिर आपको लग रहा है नहीं नहीं दूसरी चीज़ करते हैं, आपको फिर लग रहा है नहीं नहीं तीसरी चीज़ करते, तो क्लैरिटी नहीं हो रही है, कन्फ्यूजन बना हुआ है। या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने लिए और ऑप्शन चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहा है, यानी कि एक डिस्ट्रैक्शंस हैं थोड़ी सी, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जो डिसीजन लेने की ज़रूरत है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एक डिसीजन अगर देखें लोगे तो एक्शन भी लोगे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन ना लेने के कारण एक्शन नहीं ले पा रहे हो। चीज़ें धीरे धीरे ही चल रही हैं, या तो आप लोग इसको जानबूझ के धीरे रख रहे हो, स्लो रख रहे हो, या फिर एक्चुअल में सिचुएशंस ही ऐसी चल रही हैं, हालात ही ऐसे चल रहे हैं जिसके कारण चीज़ें स्लो चल रही हैं। मेष राशि नवंबर दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रही हैं। और मुझे यही दिख रहा है कि कन्फ्यूजन का कारण यही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक इंसान, या आप या फिर आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों के ऊपर अटका हुआ है, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, उसके कारण डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए चीज़ें स्लो चल रही है, इसीलिए चीज़ें धीरे चल रही है। पुरानी चीज़ कोई भी हो सकती है, या तो कोई आपका पहले का कोई रिलेशनशिप हो सकता है मेष राशि, आपका रिलेशनशिप कोई एक्स रहा होगा, या आपके पार्टनर का कोई रिलेशनशिप एक्स रहा होगा, तो उसके कारण चीज़ें रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रही हैं। या फिर कोई रिलेशनशिप नहीं है अगर, तो पास्ट की कोई पुरानी चीज़, यानी कि जो पीछे का समय निकला, जो अभी दिसंबर में चीज़ें वो खुल रही हैं, यानी कि जिसके कारण रिलेशनशिप में अफेक्ट आ रहा है। अब पास्ट की या तो कोई आपस में कोई बात होगी, कोई पहले का टॉपिक था, कोई पास्ट की मेमोरीज थी, ओल्ड मेमोरीज थी, या पहले की कोई बात थी, कोई डिस्कशंस थी, या कोई चीज़ पहले के दिमाग में बैठी हुई है वो अभी दिमाग से जा नहीं रही है। तो कुछ पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा या तो आप फोकस कर रहे हो या आपके पार्टनर फोकस कर रहे हैं, जिसके कारण कन्फ्यूजन बना रहेगा, रिलेशनशिप उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें रहेंगी, स्लो रहेंगी, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती हुई दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल भी नहीं हो रही, बातचीत होगी, लेकिन जैसे होता है ना कि एक डेली बेसिस पे बात हो रही है। आपका ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा टाइम बात हो रही है। नवंबर के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल विड्रॉ ही कर रहे हो, कि कुछ भी नहीं कर रहे हो, बात ही नहीं कर रहे हो। दिसंबर में एक कन्फ्यूजन है, डिसीजन लेना चाहते हो, कोई नहीं ले पा रहे हो। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि या तो चीज़ों को स्लो रखें, कि जब तक फैसला नहीं ले लेते तब तक स्लो रहते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों के ऊपर डिसीजन नहीं ले पा रहे। पिछली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं, आपके आपके पार्टनर की। या फिर हो सकता है कि भी वैसे ही अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हो, भी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, वो भी है। अक्टूबर के महीने में ये ज़रूर है कि चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो, कोशिश है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान अभी थोड़ा सा सीरियस नहीं दिख रहा मुझे, ये चीज़ें रहेंगी। अभी मेष राशि यहाँ से ना एक आउटकम कार्ड ले लेती हूँ, एरीज मेष राशि वालों के लिए आउटकम कार्ड क्या निकल के आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या होगा आप दोनों के बीच में, वो देख लेते हैं। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर एरीज मेष राशि वालों के लिए आउटकम क्या है, क्या होगा इन दोनों के बीच में। देखिए लेटर का कार्ड आया है मेष राशि, ये कार्ड यही बोलता है कि कम्युनिकेशन तो मुझे होता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड यही बोलता है कि लेटर का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान मैसेज के थ्रू आपस में बातचीत कर रहा है। अब या तो आप मैसेज कर रहे हो, पार्टनर कर रहे हैं, मैसेज के थ्रू कुछ डिस्कशंस या कुछ बातचीत हो रही है। वो मैसेज मोबाइल पे भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी हो सकता है। लेटर का मतलब यही है कि या तो आप मैसेज कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको मैसेज कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे कम्युनिकेशन का, तो वो कम्युनिकेशन एक होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के बीच में ये चीज़ें नज़र आई हैं मुझे, आप दोनों में बातचीत होती हुई दिख रही है। वो बातचीत कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लग रहा है बातचीत होने के बाद ही शायद कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हुई दिख रही हैं, शायद डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, समझ नहीं लग रहा चीज़ों को। बट लेटर का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें ठीक रहेंगी, आप लोगों में कम्युनिकेशन जरूर होता रहेगा। ये
मैं एनर्जीज़ बता रही हूँ। एनर्जीज़ का मतलब कि एक्चुअल में आप लोगों को फ़ील कैसा करोगे। अक्टूबर का महीना भी मुझे ठीक दिख रहा है, नवंबर के महीने में मुझे लग रहा है या तो किसी के हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में उतना जोश नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अभी आप लोगों को लग रहा है सोच समझ कर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। दिसंबर के महीने में कुछ पुरानी चीज़ें या तो आपस में डिस्कशंस हो रही हैं, आपस में बातचीत हो रही है, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं पुरानी बातों को लेकर, या पुराना कोई रिलेशनशिप है आपका या आपके पार्टनर का। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो वैसे ही एक कन्फ्यूजन बनी हुई है, कोई डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन इतने कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि समझ ही नहीं लग रहा कि कौन-सा रास्ता चूज़ करें, किस चीज़ के लिए फ़ॉलो करें, वो चीज़ें मुझे दिख रही है। और चीज़ें थोड़ी-सी स्लो या तो आप रख रहे हो, या फिर थोड़ी-सी चीज़ें सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के कारण ही आप लोगों को लग रहा है स्लो चल रही हैं। ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शन चॉइसेस हैं, आप लोग उसमें से चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि किसको रखें, किसको छोड़ें, वो चीज़ें हैं। लेटर का कार्ड यही बोलता है, कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। और आपके लिए एक कार्ड और है, टाइम का कार्ड। ये कार्ड भी मैं ले रही हूँ। ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि चीज़ों को आप टाइम के ऊपर ही शायद छोड़ते हुए दिख रहे हो, कि कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर, परमात्मा के ऊपर या समय के ऊपर छोड़ देते कि जो हो रहा है वो सही होगा। और ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ दें। जैसी चीज़ चल रही हैं चीज़ें, अगर आपको समझ नहीं लग रहा, कन्फ्यूजन में हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो सरेंडर कर दे टाइम के ऊपर, कि डिवाइन टाइमिंग के ऊपर सरेंडर कर दे चीज़ों को, कि जो चीज़ें होंगी वो टाइम के साथ अपने आप सही हो जाएंगी, अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो ये है रीडिंग आपकी मेष राशि। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।